लालची चोर 420 देवरानी की कहानी। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में मधु जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। मधु जी की 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। वे उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे आरुष की पत्नी नीलम संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनन्या चालाक और बहुत तेज तर्रार की थी। एक बार की बात है, मधु जी और नीलम ने मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। मधु जी ने कहा, बहू, मैं शर्मा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डिब्बे में रख देना। ये बोलकर मधु जी बाहर चली जाती हैं और नीलम अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनन्या रसोई में आ जाती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो एक लड्डू खा लेती है। अनन्या, वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं, मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक ही प्लेट में छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनन्या पेट भरकर लड्डू खाती है। पेट भर जाने के बाद वह लड्डू के डिब्बे को वहीं कहीं छिपा देती है। नीलम अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी मधु जी घर वापस आ जाती हैं। तभी मधु जी नीलम को आवाज़ लगाती हैं, नीलम, ओ नीलम, अरे ओ नीलम। नीलम सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा, जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ला कर देना, 1-2 खा लूँगी। नीलम रसोई में जाती है और लड्डू की खाली थाली देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे थे, प्लेट में ही थे, एक ही लड्डू है। अभी माँ जी को बताती हूँ। नीलम मधु जी को जाकर बात बता देती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वही रखे थे, पर अब वे नहीं हैं। मधु जी, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर ही आ रही हूँ। मधु जी रसोई में जाती हैं। अनन्या लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ़ करती है और रसोई में आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी आरुष और रोहित भी आ जाते हैं और रसोई में से लोगों की बातों को सुनकर दोनों रसोई में ही आ जाते हैं। आरुष अपनी माँ से मजाक मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पे चिंतन चल रहा है? अरे देखना बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी लड्डू नहीं है। अनन्या, आपके बाहर जाने के बाद तो नीलम दीदी ही रसोई में, तो शायद उन्होंने ही। अनन्या, ये क्या बोल रही हो? मैं तो कार्तिक के पास थी। मधु जी और सभी घर के सदस्य अनन्या की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नीलम के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नीलम को खूब सुनाते हैं, वह रोने लगती है। अनन्या बहुत ही खुश होती है। वह खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों के बाद मधु जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नीलम को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं और मधु जी वह कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नीलम काजू और बादाम के डिब्बे अलमारी में उठाकर रख देती है। अनन्या ये सब देख लेती है और काजू बादाम का डिब्बा रखते हुए देख लेती है और हर रोज़ मुट्ठी भर भर के काजू और बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू और बादाम खत्म हो जाते हैं। सुधा जी, अरे नीलम, तुझे काजू और बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है, कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हमें भी इसके दर्शन करा दे, या मंदिर में ही सजा कर रखेगी? जी माल, अलमारी में रखे हुए हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नीलम रसोई में चली जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकाल कर देखती है।
डिब्बे तो काजू बादाम में ना के बराबर थे। देखकर नीलम चौंक जाती है और रोने लगती है। नीलम की रोने की आवाज़ सुनकर मधु जी और घर के सभी सदस्य रसोई में आ जाते हैं। नीलम को रोता हुआ देख मधु जी बोलती हैं, क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी, काजू बादाम तो मैंने यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी और ख़त्म भी हो गए काजू बादाम का डिब्बा। अनन्या अपनी चोरी छिपाने के लिए फिर से नीलम के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, नीलम जी, आपका खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है। दीदी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह कहकर मधु जी वहाँ से चली जाती है और नीलम रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद अनन्या की एक दोस्त रिया का फ़ोन आता है। हेलो अनन्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? इतने दिनों के बाद कॉल किया। हाँ यार, घर के काम में हूँ, बिज़ी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गए। मैं रोहित को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, मैं कल ही मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनन्या खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया है, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी बाहर जाने के लिए? बाहर जाने का मतलब है पैसों का खर्चा होना। अब अनन्या पैसे की जुगाड़ में लगी। वो मधु जी के कमरे से गुजर रही होती है, तभी आरुष मधु जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनन्या मधु जी के कमरे में चली जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही आरुष 10,000 मधु जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 रुपये दिए थे ना, वो दे देना, मेरा दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ ही रहा होगा। मधु जी कमरे में पैसा लेने के लिए जाती हैं। जैसे ही वे अलमारी खोलती हैं तो पैसे कहीं नहीं मिलते। मधु जी चिल्लाती हैं। चिल्लाते चिल्लाते उनकी आवाज़ सुनकर मधु जी के सभी सदस्य उनके कमरे में आ जाते हैं। आरुष, क्या हुआ माँ, अब क्यों चिल्ला रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने यहीं 10,000 रुपये रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। आरुष, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे तो मेरे दोस्त के थे, वो आने ही वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? मधु जी ने कहा, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलवा लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी होता ही रहता है। अब पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनन्या घबरा जाती है। आरुष का दोस्त पैसे लेने के लिए आ जाता है। ये देखकर नीलम जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में से बचाए हुए पैसे लाकर आरुष को दे देती है। नीलम के पास 10,000 रुपये देखकर सब लोग नीलम पर शक करने लगते हैं। मधु जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये मेरे बचाए हुए पैसे हैं। बचाए हुए हैं या फिर चुराए हुए हैं? देख बहू, सच बता दे। अनन्या की जान में जान आ जाती है। वो भी नीलम को ही कहने लगती है, नीलम दीदी, आप पैसे की भी चोरी, इस बार तो हद ही हो गई। आपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर अनन्या घबरा जाती है। पुलिस नीलम से पूछताछ करती है और नीलम बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस सब कमरों में जाकर एक एक कमरे की तलाशी लेती है। अनन्या पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब पुलिस अनन्या के कमरे की तलाशी ले रही थी। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी हुई मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनन्या फूट फूट कर रोने लगती है और सबसे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ़ी मांगने लगती है।
मधु जी, सब कुछ तुमने किया और मेरी बहू नीलम को दोषी बना दिया। अनन्या रोने लगी और नीलम से माफ़ी मांगती है। कोई बात नहीं अनन्या, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अनन्या, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नीलम अनन्या को गले लगा लेती है और मधु जी नीलम से माफ़ी मांगती हैं और नीलम सबको माफ़ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।